अरे दम होना चाहिए सामने चेहरा दिखाने का, समझे ना। यहाँ आके बात करिए, मैं सुनूंगा, आइए ना, आइए आइए आइए, अरे आओ ना, अरे आओ ना, लाते हैं और कुछ नहीं। हाँ तो आप दे दो जवाब। ये भाई बताइए, इधर आ जाओ। अरे सरकार ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को देने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का। क्यों? क्योंकि अडानी को वापस से जीवित करने के लिए सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसीलिए। और दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो जब जनता के पैसे से एयरपोर्ट क्यों बनेगा, सबसे बड़ा सवाल। इसके अंदर लाखों हजारों लोगों का पैसा है। उसके बाद जब विजय माल्या देश का 9,000 करोड़ लेके भागा, नीरव मोदी 4,000 करोड़ से ज्यादा लेके भागा, उसकी जिम्मेदारी किसने ली, बताइए आप मुझे। जब देश के अंदर चौकीदार ही चोर हो ना, तो कोई भी जो है वो भग सकता है देश से, आराम से पैसा लेके। पर्सन आपको नजर आएंगे जब हिंदू और मुसलमान होता है। लेकिन अब अडानी की बात आ रही है ना, तो वो जो आता था आपके टीवी चैनल पे, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, वो संबित पात्रा ओएमजीसी वाला, वो भी गायब है। किसी से भी सवाल करता है, आप हर चीज को मर्ज कर देते हैं देश से। कैसे भाई? अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए, पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अगर किसी चोर से होगा तो वो चोरी कहलाएगा। अगर चोर को कोई पकड़ता है तो उसमें भारत देश की छवि खराब नहीं होती है। क्यों अडानी के पीछे पड़ो? देशभक्त हैं अडानी। देखिए, अडानी के पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ, अडानी के पीछे वो तमाम लोग पड़े हैं जिनका LIC के अंदर पैसा है, जिनका SBI के अंदर निवेश है। वो तमाम जितने भी खाता धारक लोग हैं वो लोग पीछे पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, लोग आज इसलिए पीछे पड़ रहे हैं क्योंकि इस देश के लोगों ने विजय माल्या को देश से भगते हुए देखा है, नीरव मोदी को भगते हुए देखा है, मेहुल चौकसी को भगते हुए देखा है, और तमाम देश के बड़े बड़े भगोड़े जो बैंकों को लाखों हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए हैं, उनको भगते हुए देखा है। इसलिए अब देश की जनता जो है वो सतर्क है और चौकन्नी है, और इसीलिए लगातार सरकार से कह रही है कि वो सरकार जो जरा सी छोटी छोटी बातों पर CBI और ED की जांच करवाती है, छोटी छोटी बात पर कमीशन बनाकर छोड़ देती है। आज जब अडानी का इतना बड़ा मुद्दा है तो सरकार चुप और मौन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विदेशी बात पर यकीन करेंगे? अरे अगर विदेशी बात पर यकीन करने की आप बात कर रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर विदेशी जो हिंडबर्ग जो है वो अगर गलत है वो, तो सरकार उसके ऊपर क्लेम क्यों नहीं करती और CBI और ED के जरिए जांच क्यों नहीं बिठवाती, ये बताइए ना आप मुझे। अडानी ने तो कहा है सीधा सीधा भारत को निशाना साधा गया है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप अडानी का पक्ष ले रहे हैं तो विजय माल्या और मेहुल चौकसी जो पैसा लेके भगाए, अपना घर बेच के देंगे, लोगों का पैसा दे देंगे, या कह दो वो भी देशभक्त था? वो बोले निवेशकों का पैसा नहीं डूबेगा, है निवेशकों का पैसा नहीं डूबेगा। तो पत्रकार गारंटी ले रहे हैं कि निवेशकों, अडानी जी बोले हैं खुद। या आप अडानी के आप क्या हैं? अडानी के ग्रुप के मैनेजर हैं, आप अडानी की तरफ से गारंटी ले रहे हैं। ये आदमी इसलिए घबराए हुए क्योंकि अडानी जो डिफॉर्मेशन का मुकदमा कर देता है, इसको डर है इसका चैनल ना बंद हो जाए। चैनल बंद नहीं होगा, लेकिन आप स्वाभिमान वाले सवाल करो, ठीक है ना, वरना आपको गर्व नहीं होता है? भारत का इंसान तीसरे चौथे पायदान पे आता है, आपको गर्व नहीं होता इससे? देश को नंगा कर दो, देश के लोगों पे खाने को रोटी ना हो, और एक आदमी पूरा चांद तक पहुंच जाए तो गर्व होगा आपको? खाने को रोटी सबके पास तो है, सबके पास खाने के पास भी है। देखिए कितना बेवकूफ आदमी। सरकार जो कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो वो इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है ना। सरकार कभी मुकेश अंबानी के घर पर राशन का कट्टा पहुंचाया है सरकार ने? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी और अडानी के घर पर सरकार ने कभी राशन का कट्टा पहुंचाया है? बताइए, आपको मिलता है राशन? है? अरे गरीब लोगों को मिल रहा है। तो आप गरीब नहीं है, 80 करोड़ लोग तो मिल रहा है। टाटा बिरला है या अडानी है? आप अंबानी अडानी है, टाटा बिरला, आपको राशन मिलता है या नहीं मिलता है बताइए? मेरे बात छोड़िए, क्यों आप देश में नहीं आते, विदेश में रहते हो? अडानी का ये कह रहा है, अडानी का विरोध कर रहे हो, इतने लोग जो काम कर रहे हैं, इतना रोजगार देते हैं, कभी कहते हो कि रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आज आप मेरी बात सुनिए। आपने बजट पर चर्चा कर ली, बजट के अंदर सरकार ने बोला है कि नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आप में से किसी ने भी सोचा कि सरकार ने बजट में एयरपोर्ट बनाने की बात क्यों की, जबकि सरकार लगातार चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है? मतलब एयरपोर्ट बनेगा आपके और हमारे टैक्स के पैसों से, और उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। और आप ये देख लीजिए, आप एक बात को देखिए, रिपोर्ट्स को निकालिए कि अब तक सरकार ने जितनी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया है, आप उनमें देखिए एयरपोर्ट बनाने का चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो किसको मिला है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट? किसको मिला है? एक मिनट, किसको मिला है? अरे रोजगार भी तो दे रहे हैं। अरे किसको मिला है? रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप? रोजगार तो विजय माल्या भी देता था, वो बिजनेसमैन था। तो एक बात आप मुझे बताइए, रोजगार से क्या संबंध है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन से भारत देश की जो संपत्तियों को नुकसान और हानि पहुंचती है, क्या वो आपके सामने नहीं है? मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप में दम भी नहीं है। मैं बताता हूँ, सरकार ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को देने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का। क्यों? क्योंकि अडानी को वापस से जीवित करने के लिए सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसीलिए। और दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो जब जनता के पैसे से एयरपोर्ट क्यों बनेगा, सबसे बड़ा सवाल बताइए ना आप मुझे। जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है तो जनता के टैक्स के पैसे से क्यों बने एयरपोर्ट? बनाए करोड़पति अरबपति लोग जो जितनी प्राइवेट कंपनी है अपने पैसों से बनाए, अडानी साहब अपने पैसों से बनाए, LIC के अंदर लाखों हजारों लोगों का पैसा है। उसके बाद जब विजय माल्या देश का 9,000 करोड़ लेके भागा, नीरव मोदी 4,000 करोड़ से ज्यादा लेके भागा, उसकी जिम्मेदारी किसने ली बताइए आप मुझे। जब देश के अंदर चौकीदार ही चोर हो ना,
तो कोई भी जो है वो भग सकता है देश से, आराम से पैसा लेके भग सकता है। आज तक मोदी जी नीरव मोदी को नहीं लेके आ पाए, और हर भाषण में पूछ लो तो यही कहेंगे नीरव मोदी आ रहा है, जैसे पता नहीं वो पैदल चल के आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। आ कैसे रहा है? कार्रवाई नहीं कर रही सरकार है? आपको क्या लगता है? अरे सरकार को सबसे पहले तत्कालीन उनका पासपोर्ट जमा करना चाहिए। क्यों जमा नहीं करती है सरकार पासपोर्ट? ये बताइए ना आप, या तो सरकार सामने आकर कहे, सरकार अपने आप को डिफेंड भी करिए। सरकार अपनी पार्टी के स्पोक पर्सनों को हर एक टीवी चैनल के मुद्दे पर पार्टी के स्पोक पर्सन आपको नजर आएंगे जब हिंदू और मुसलमान होता है। लेकिन अब अडानी की बात आ रही है ना, तो वो जो आता था आपके टीवी चैनल पे, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, वो संबित पात्रा OMGC वाला, वो भी गायब है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है आजकल वो अस्पताल में काम कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। तो वापस से डॉक्टरी की डिग्री जो ले रखी है मैंने, वापस से डॉक्टरी का काम सीख लूं। पता चला यहाँ से भी नौकरी गई और वहां से भी गई, इसलिए वहीं लगा हुआ है मुझे लग रहा है। विरोध करने वाले देशभक्त नहीं है। कौन कह रहा है? आप हर चीज साध्वी प्राची ने कहा। साध्वी प्राची कलेक्टर हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट लगी है कहीं की, क्या है? गवर्नर हैं? कौन है साध्वी प्राची? बिजनेसमैन है वो भी, सनातनी है। तो सनातनी उन्हें बिजनेसमैन का कैसे, बिजनेस का कैसे पता है? देशभक्त है। वो तो फिल्म का बायकॉट भी करवा रही थी, हो गया बायकॉट है? आप देशद्रोही हो? उन्होंने राष्ट्रवादी है ना वो, तो तभी तो अरे तो आप देशद्रोही हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो राष्ट्रवादी है तो आप देशद्रोही हो? मतलब देश में एक ही राष्ट्रवादी होगा, बाकी नहीं हो सकते। तो आप राष्ट्रवादी हो देशद्रोही? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। राष्ट्रवादी है। आप राष्ट्रवादी हो? कैसे पता चला आपको आप राष्ट्रवादी हो? जन्म के वक्त बताया होगा आपको। डॉक्टर ने क्या बोला था कि राष्ट्रवादी पैदा हुआ है आपके घर में बच्चा? ऐसे बताते हैं डॉक्टर? अरे वो मुद्दे पे बात तो करो आप बता दीजिए। नहीं तो आप ये बताइए, आप बात ही बेवकूफ़ी वाली करते हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप मुझे अरे चुप रहिए, सुनिए। आप क्या है? सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, मैं तो भारत देश का नागरिक हूँ। आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ। आप ही बांट रहे हैं कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है, आप ही बता रहे हैं। पूछ रहे हो ना साध्वी कौन है? तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है साध्वी प्राची? गवर्नर है क्या है? मोदी जी के विरोध में इतना क्यों रहते हैं? अब ये लोग बात अडानी की हो रही है। अब कहीं कुछ खर्चा वर्चा हो गया क्या? भांग वांग खाई है क्या कहीं से? बात अडानी के ऊपर हो रही है, ये बेचारा मोदी पे आ गया। अरे तो भाई आप क्या हुआ? सरकार को घेर रहे हैं ना अभी, सरकार को घेर रहे हैं कि नहीं? हाँ तो घेर रहे? सरकार को कौन घेर? एक मिनट, सरकार को क्या मैंने मोदी जी के पास जाके कमांडो जाए लेके घेर मोदी जी लिया? का सरकार नहीं है क्या? है? मोदी जी का सरकार नहीं है क्या? एक काम करो, मैं मोदी जी को नहीं घेर रहा हूँ, आप यहाँ सामने आके कैमरे पे कह दो अगर LIC का किसी का भी पैसा डूबेगा तो मैं अपना घर बेच के दूंगा, दे दो। देखो मैं सवाल ही नहीं करूंगा अडानी पे। हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं डूबेगा। है? LIC खुद बोल रहा है। अरे LIC के बोलने से क्या होगा? सरकार आके बोले ना, सरकार ले निवेशकों की जिम्मेदारी। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में आदमी निवेश क्यों करता है? प्राइवेट में क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी फुर हो जाती है, इसीलिए तो सरकारी में करता है। तो सरकारी कंपनी में अगर निवेश हो रहा है, दूसरी बात ये कि LIC क्या अडानी के ऊपर कितना कर्जा पूरे देश को पता है, ठीक है ना? बोल रहे हैं अडानी। और दूसरी बात ये, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहली बात ये कि अगर कोई भी किसी से भी सवाल करता है, आप हर चीज को मर्ज कर देते हैं देश से। कैसे भाई? अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए, पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अगर किसी चोर से होगा तो वो चोरी कहलाएगा। अगर चोर को कोई पकड़ता है तो उसमें भारत देश की छवि खराब नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, अगर की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, LIC डूब गया है, डूब गया है। आपको कैसे पता कि LIC का पैसा किसी को नहीं मिलेगा? ये लीजिए, मैंने अभी LIC बोला, खुद बोल रहा है कि नहीं डूबेगा पैसा। अभी मैंने बोला LIC डूब गया है, आप ही तो बोल रहे हैं डूब रहा है LIC का पैसा। अभी दोबारा मैंने ये बोला अगर पैसा डूब गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं LIC तो बोल रहा है ना नहीं अरे डूबेगा। भ्रमित की बात छोड़िए, अरे LIC बोल रहा है ना अरे नहीं सुनिए, डूबेगा। विजय माल्या जो, सुन लीजिए, विजय माल्या जो पैसा लेके भागा, विजय माल्या जो लेके भागा कैसे भागा? मेहुल चौकसी जो लेके भागा कैसे भागा? सब भगोड़ा थोड़े होता है, सब भगोड़ा। नीरव मोदी, नीरव तो एक मिनट, जो भगोड़ा होता है तो एक मिनट पहले, एक मिनट रुक जाए, अरे रुक जा, थम जाओ भाई साहब, थम जाओ, रुक जाओ। इधर बात है तो आप इधर आ जाओ, आप बहुत पुराने हो, इधर आ जाओ, मुझ से खैनी थूक के आ जाओ ना, खैनी थूक के इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ ना, अरे दम होना चाहिए सामने चेहरा दिखाने का, समझे ना? यहाँ आके बात करिए, मैं सुनूंगा, इधर आइए ना, आइए, अरे आओ ना, अरे आओ ना। आते हैं और कुछ नहीं। हाँ तो आप दे दो जवाब। ये भाई बताए, इधर आ जाओ, अरे इधर आओ ना, जवाब है नहीं। अरे आप आइए ना सामने, जवाब है नहीं आपके पास। ये कह रहे हैं कि अडानी का विरोध करना, कुछ लोग ये कह रहे हैं अडानी का विरोध करना। अरे हाँ अडानी का विरोध करना, देश का विरोध करना। देखिए, अडानी का विरोध करना देश का विरोध कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे एक बात बताइए, कल को अगर देश के अंदर कोई बलात्कारी है जिसने बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार किया, अगर उस बलात्कारी को उठाकर जेल में डाला जाएगा तो इससे देश के ऊपर आ जाएगी टारगेट की बात। अरे उन्होंने देश का नाम भी तो ऊंचा किया है। किसने? तीसरे नंबर पे आते थे अमीरों में, भारत ने तो इतना नाम ऊंचा किया। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, देश का जो नाम ऊंचा किया है, तो आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर अडानी साहब सही हैं तो सरकार जो है जांच क्यों नहीं कर रही है? सरकार जो है हिंदभर के ऊपर कानून जांच करे। भाई आप भारत देश के किसी नागरिक को अगर बदनाम कर रहे हैं और अगर वो सही है तो जांच कराई जाए। वित्त मंत्री ने कहा है जांच कराई जाएगी। कब कराएंगी वित्त मंत्री जांच? वित्त मंत्री को तो कोई, वित्त मंत्री तो कल को ये भी कह देंगी, जैसे वो कहती है लहसुन प्याज में नहीं खाती, तो वित्त मंत्री कह देंगी शेयर बाजार में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करती, मुझे क्या पता। फिर आप क्या कर लेंगी?
फिर क्या कर लेंगे आप? कुछ कर शेयर सकती हैं बाजार में आप? तो जोखिम होता है, इसमें आप उछल क्यों रहे हो? हैं? जोखिम का बाजार है वो, तो LIC भी जोखिम का बाजार है, तो वो तो सेफ है ना। SBI जोखिम का बाजार है। अरे LIC खुद बोल रही है नहीं डूबने वाली अडानी का है। टोटल कर्जे में 38% जो भारतीय बैंकों का है। क्या तो रहे कि हालात स्थिर है बैंक हाँ का? जी, क्या तो रहे हैं ऐसा ऐसे? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर हालात स्थिर है तो सरकार जो है वो निवेशकों की गारंटी लेना। प्रधानमंत्री मोदी जो आके सामने कह रहे हैं, कल खेल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अडानी के ऊपर चर्चा कर ले, अब की बार आ जाए मन की बात में अडानी को लेकर। पूरे देश को नहीं पता साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो अडानी की संपत्ति में कितना उछाल आया, पता है आपको? नहीं पता? गारंटी ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि मेरे एसेट्स इतने हैं कि लायबिलिटी से कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तो आपके एसिड्स है वो पूरे देश को पता है, तो आप अपने एसिड्स बेच के पहले LIC को आजाद करिए, SBI को आजाद करिए, क्यों नहीं करते हैं? वो तो हमें भी पता है। दूसरी बात ये, अरे सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि अडानी साहब के ऊपर 38% भारतीय बैंकों का है। इसके अलावा